हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज साक्षी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू किया हुआ है, आज हम बंद करने वाले हैं उस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है और इस एक्सरसाइज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज फैक्टर थ्योरम वो भी करवा दिया। ओके, सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन की क्या फॉर्मेशन है। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके सारे पार्ट्स मैंने एक ही वीडियो लेक्चर में समझा दिए हैं एंड इसी से रिलेटेड मतलब इसी के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g इंटू एक्स। मतलब कि मैंने आपको बताया था हमारे डिवाइजर वाले कंसेप्ट में कि जो g इंटू एक्स हम किसके लिए यूज करते हैं, एज अ डिवाइजर। ठीक है, और p इंटू एक्स डिविडेंड के लिए, p इंटू एक्स डिविडेंड के लिए। तो बोला गया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो हमारे पास डी एक्स की जगह पे डिवाइजर गिवन है, क्या वो हम फैक्टर थ्योरम से फाइंड करेंगे, क्या वो जो हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है या डिविडेंड गिवन है उसका फैक्टर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो तीनों हम इसी वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने अपने डिवाइजर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब डिवाइजर से x की वैल्यू फाइंड करके पूरे पॉलिनोमियल में पुट करनी है। ठीक है, और अगर पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है देन हम बोलेंगे कि येस इट इज़ अ फैक्टर। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है तब हम बोलेंगे ये फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। बेसिकली बहुत छोटा कंसेप्ट है, मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपको प्रूफ के साथ समझना है आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं ऑन फैक्टर थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 वेयर डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे द जीरो ऑफ द जी एक्स एज एक्स प्लस 1 को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। तो पुट करेंगे -1 x की जगह पे इस हमारे डिविडेंड में। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन द पॉलिनोमियल और डिविडेंड। तो पुट कर लेते हैं 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। तो अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचेगा तो यहाँ पर आएगा -1। अब प्लस -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 1 इज 1। और मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 1 जा तो 2 हो जाएगा पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन प्लस का आ जाएगा और -1। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 0। तो अब जो 0 है वो इक्वल्स टू 0 है, तो अब लिख सकते हैं हम बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो ये हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वेयर डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 2। तो हमारे पास अब डिवाइजर क्या गिवन है, x प्लस 2। अब हम लिखेंगे द जीरो ऑफ द g इंटू एक्स क्या होगा, पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, अब x की वैल्यू होगी -2। अब लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू -2 इन द p x। ओके,
तो पुट कर देते हैं अब हमारे पूरे पॉलिनोमियल में -2 की जगह पर, तो आएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब -2 का क्यूब क्या होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एक माइनस बचा, यहाँ पर आएगा -8। अब प्लस 3 एज इट इज, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और प्लस 1, -8 प्लस 3 इंटू 4 12 -6 प्लस 1। पहले हम माइनस माइनस वाले को कंबाइन कर लेते हैं, प्लस वाले को ऐसे लिखेंगे, -6 प्लस 12 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -14 और प्लस 13। अब आंसर आएगा -1। -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p इंटू x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज px is equals to x cube minus 4x square plus x plus 6 where divisor is equals to x minus 3। तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, अब लिखेंगे द 0 of the g into x is x minus 3 is equals to 0 हो जाएगा, -3 है तो वहाँ पर जाके +3 हो जाएगा। अब लिखेंगे पुट x is equals to 3 in the p into x। तो अब आएगा हमारे पास x की जगह पे 3 पुट करना है हमने, 3, तो यहाँ पर आएगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है 27, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, एंड 27 -4 इंटू 9 क्या होता है 36 प्लस 9। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -9 प्लस 9, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आंसर इज 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का 3rd क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्या था, फर्स्ट का आंसर आया यस, सेकंड का आंसर आया नो, एंड थर्ड का आंसर आया यस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज नंबर 2.4 के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।